हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू रानिया व्लॉग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश मज़े में हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हम आप लोगों को रमज़ान मुबारक कहने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मीन्स आज से रमज़ान दूसरा रमज़ान है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ही लेट हुए हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। तो असल में बात गाइस ये है कि रमज़ान में हम लोग थोड़ी सी तैयारियां कर रही होती हैं लेडीज़, तो इसी वजह से जो है रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही होती हैं, घर सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि रोज़े वगैरह के बाद फ़ौरन ही ईद होती है, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। खैर ना ही तो मुझे कोई प्रिपरेशन करनी होती है किसी चीज़ की, और ना ही जो है मुझे कोई ईद की सफाइयाँ वगैरह करनी होती हैं। इन सब ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। तो मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है वो आप लोगों को पता है, किचन में जाने का, कुकिंग करने का। तो मेरा सिर्फ यही दो काम है, तो वही मैं करती हूँ। और लेकिन हाँ, मैं इसलिए व्लॉग नहीं क्रिएट कर रही थी, 5 दिन गुजर गए मेरे ख्याल से, तो इसलिए मैंने व्लॉग क्रिएट नहीं किया क्योंकि मेरे पाँव में बहुत सारा दर्द हो रहा था। मेरे एक पाँव का ऑपरेट हुआ है, मेरी 3 फिंगर्स जो हैं पाँव की ना वो टूट गई थी, जिसकी वजह से ना उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। असल में बाय मिस्टेक में जो है रिसेंटली कुछ टाइम पहले थोड़ा सा मैं ना भागी। मैं अपने पाँव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन मैं भागी तो उसकी वजह से मेरे पाँव में ना वो दर्द सा आ गया, तो इसलिए मैं ब्लॉग क्रिएट नहीं कर पा रही थी। लेकिन खैर आप लोगों को फिर भी मैं अभी आज जो है मैं अपना डेली रूटीन आज की आपको बताऊंगी। आज सुबह हमने सहरी कर ली थी, तकरीबन 3 बजे 2 बजे मैंने सहरी कर ली थी, क्योंकि मैंने इतना कुछ खाना नहीं होता। मैंने तो सिर्फ 3 पीस ब्रेड के स्लाइस खाने थे, वो भी बटर लगा के, तो वो मैंने खा के सो गई थी। उसके बाद फिर उठ के फजर की नमाज़ पढ़ी एंड देन फिर मैं दोबारा सो गई थी, और उसके बाद फिर मैं उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। सो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा मैं बाहर बाज़ार गई, कुछ सामान लेके आई, वो सामान हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जैसे कि अभी 5 बजे तो जल्दी जल्दी से जो है काम भी स्टार्ट करना है, तो काम भी हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, ताकि जो है मुझे ना थोड़ी सी सुकून आए, ठंडक आए। वैसे ही आज मुझे बड़ा रोज़ा लग रहा है, क्योंकि आज मैंने थोड़ा कम यानी कि नाश्ता किया था। कम नाश्ता करने की वजह यह है कि मुझे वैसे भी कोई खाने का इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं कि वो रोज़ा ऐसे रखते हैं कि बहुत सारा यानी कि सहरी में खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद इफ्तार में उन्होंने बहुत सारा खाना खाना होता है। तो इन दोनों में से कोई कंडीशन मेरी नहीं है, ना मैंने इफ्तार में बहुत सारा खाना खाना होता है, ना ही जो है मैंने सहरी में बहुत सारा खाना खाना होता है। मेरे ख्याल में कि रोज़ा जो है वो ये चीज़ है कि हम एहसास कर सकें इस बात का कि जिनके पास खाने को नहीं है उनको कैसा फ़ील होता है जब खाने को नहीं होता। तो इस टाइप का कुछ इस तरह का यानी कि फीलिंग्स वगैरह अल्लाह ने हमारे दिल में लेके आने के लिए जो है ये मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं कोई इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत से लोगों का है भी है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि रोज़ा इसलिए रखा जाता है कि अगले को हमें एहसास दिलाया जाए कि जो गरीब लोग जो खाना जिनके पास नहीं है वो किस तरीके से यानी कि जो है अपना दिन गुजारते हैं। तो आप लोगों को पता है जैसे कि रमज़ान में इस टाइम पे तकरीबन 5-5:30 बजे के टाइम पे सारी लेडीज़ किचन में होती हैं, बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे होते हैं, और सामने वालों के बच्चे जो हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो भी बच्चा चीख रहा है लगातार और गुड्डा 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 कुछ कर रहा है। तो खैर गाइस हम लोग चलते हैं किचन में, और किचन में जाने के बाद जल्दी से हम लोग ये देखो सामने वालों के बच्चों ने चीख के जो है ना, मैं हस्बे आदत में अपने किचन में आ चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने बाज़ार से ला के रखी हैं, तो वो मैं जल्दी जल्दी सेट करती हूँ और उनको जो है वो फिर हम बना भी लेते हैं। आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करेंगे, मैं क्या करूँगी, तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे साथ यहीं बने रहिए। सो गाइस सबसे पहले आज मेरे पास है बाल्टी मैक्रोनी। तो आज हम लोग ये हाथ के कीमे के साथ, मोटा हाथ का कीमा मैं लेके आई हूँ, उसके साथ हम लोग बाल्टी मैक्रोनी बनाएंगे, ठीक है। ये मैं बना के रख लूँगी और ये फिर मेरे तकरीबन 2 से 3 दिन तो चली जाएंगी, क्योंकि मैं इतने से हमने खाने होते हैं, ठीक है ना। तो फिर बिहारी टिक्का मैक्रोनी हो गए ये और गाइस अब हमारे पास हैं चिकन समोसा, ठीक है। चिकन समोसा बनाया ही मैं ले आई, क्योंकि यार पता है क्या है, मेरे से ना रोज़े में मेरे से इतना खड़ा नहीं हुआ जाता किचन में, तो मैं इसीलिए ये बनाए ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत मज़े के होते हैं, और मैं ये जहाँ से लेके आती हूँ तो वहाँ से कोई भी लाई हुई चीज़ ख़राब होती ही नहीं है।
तो ये भी बहुत अच्छा इनका ब्रांड है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले साल बहुत इजीली पूरा रमज़ान अपना गुजार लिया था इनके साथ। चिकन समोसा, चिकन स्प्रिंग रोल्स, ये बहुत ही अंदर जो इसका मसाला वगैरह होता है। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात कि ये इसके साथ ये फ्री देते हैं, ये इनका पिछले यानी कि जो है साल से ही मैंने ये देखा है इनका। उसके बाद मेरे पास है नगेट्स KNN's के। उसके बाद मेरे पास हैं ये हमारे जो है टेंडर पॉप्स हैं, ठीक है। टेंडर पॉप्स हम लोगों को बहुत पसंद हैं KNN's के, तो ख़ास तौर पे, तो इसलिए हम लोग KNN's के ले आते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी ले आई थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा चल जाए करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमें ये इतना सब कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैक्रोनी वगैरह ले आती हूँ। और हाँ, एक बहुत ही मज़े की चीज़, ये तुख मलंगा लेके आई थी, तो हम आज बनाएंगे आपके साथ शर्बत। तो ये सारी चीज़ें तो शायद ही आज मैं बनाऊँ, क्योंकि अम्मी ने आज बनाई हुई है बिरयानी और मेरे से इतना कुछ खाया नहीं जाता, तो इसी वजह से जो है सिर्फ आज हम बनाएंगे शरबत। सो गाइज़, ये मेरे पास है समोसा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए होते हैं जैसे 2-3 लोग जो यानी कि होते हैं फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए ये होता है, तो वो ये इजीली यानी कि घर ला के फ्राई करके बना के खा सकते हैं, ठीक है। बाहर जो है वो आप बेकरी से लेने जाओगे तो इतना टाइम लग जाता है, वहाँ आप लोग आपके जो जेंट्स हैं वो खड़े रहते हैं और बारी ही नहीं आती है। इजीली यानी कि आप लोग जो है बना के फ्राई करके अपना जो है वो रोज़ा खोलें, और इतनी भी यानी कि मेहनत ना करनी पड़े ना आपको, मेरे ख्याल में। तो गाइज़, हम लोग अब अपना शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें मैंने अनबॉक्सिंग की थी ताकि जो है ये मैं फ्रिज में रख सकूँ, इस वजह से मैंने ये आपके साथ शेयर किया। फिर ये मैंने बना ही लिया था। अम्मी बहुत ज़िद कर रही थी, अम्मी कह रही थी तुम कुछ खाती नहीं हो और इतनी कमज़ोर हो चुकी हो, तो फिर इस वजह से मैंने ये बना ही लिया था। मैंने पुलाव भी बना लिया था, और मैं ना अकेले बैठ के अपने रूम में ही जो है वो इफ़्तार करती हूँ। असल में बस अब्बू से थोड़ी सी शर्म वगैरह आती है हमें, इसलिए। तो और ना ये व्लॉग के चक्कर में ना मेरा तो ना असर की नमाज़ ही लेट हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अदा कर ली थी, अल्लाह का शुक्र है। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और गाइज़, मेरा लाज़मी चैनल सब्सक्राइब कर